हेलो गाइस, ओनली मैथ्स बाराबंकी की तरफ से आज मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में करा रहा था, इसकी आज 8 नंबर की जो वीडियो है मैं लेकर आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और बेहद कम समय में कराता हूँ, जिससे स्टूडेंट को पता चल जाए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कमेंट बॉक्स में वो आंसर भी देते हैं। आप भी यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि इसी तरह की आपको वीडियो जल्द ही पता चल जाए। तो ये जो वीडियोस हैं ये सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे और जिस प्रकार से लोग कमेंट करते हैं, लगता है कि हाँ व्यक्ति हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, आप लोग के सामने एक पहला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? बात समझिए, सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है टेलीविज़न, रेडियो, तस्वीर या रिकॉर्ड जो प्लेयर होता है, वीडियो जो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको कहते हैं रिकॉर्ड प्लेयर। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है जो हम बताएंगे। श्रव्य सामग्री क्या होती हैं और दृश्य सामग्री क्या होती हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। और कुछ सामग्री होती हैं श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। इसका करेक्ट आंसर गाइस जल्दी से बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टेलीविज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीविज़न। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेलीविज़न। श्रव्य सामग्री वो होती हैं जो सिर्फ हमको सुनाई देती हैं। दृश्य सामग्री वो होती हैं जो हमको सिर्फ दिखें। श्रव्य सामग्री में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रेडियो, आप समझ लीजिए रेडियो ये क्या है? श्रव्य सामग्री का। और दृश्य सामग्री में हम वाइट बोर्ड लिए ले रहे हैं या ब्लैक बोर्ड लिए ले रहे हैं, ब्लैक बोर्ड। और जो फिर दोनों को मिलाकर एक सामग्री बनती है श्रव्य और दृश्य, श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें आ जाता है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसी तरह रिकॉर्ड प्लेयर भी होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से गाइस। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। देखिए फिर क्या दे दिया? नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेग उत्तेजित करने की या संवेगों को नियंत्रण करने की या संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग उत्तेजित करने की। संवेगात्मक बुद्धि में के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो जो योग्यता सम्मिलित नहीं है वो संवेग उत्तेजित करने की नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को गाइस जल्दी से बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है समस्या हल करने के लिए, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटनाओं को पहचानने के लिए। एक शिक्षक जो शिक्षण, देखिए एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। अन्य के साथ सहयोग देने के लिए इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोग कॉपी उठाइए और कॉपी में जो सही है उसके सही करिए और जो गलत है उसको गलत करिए। और लास्ट में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइए कि हमारे इतने आल क्वेश्चन में इतने सही हैं, 18 या 19 या 17 या 15, जो भी हो आप ज़रूर बताइए। किसी भी प्रकार की हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सीटेट के पेपर 2000 शायद ये 18 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि हमने अभी देखा था। तो ये 18 का पेपर है कि 17 का है, ध्यान नहीं है। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिक्रमित, पहले देख लीजिए, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अभिक्रमित, देखिए अभिक्रमित दे दिया है यहाँ पे। एक बहुत टिपिकल शब्द नहीं है परंतु अच्छा भी शब्द है, अच्छा ही शब्द है। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर, या परंपरागत अनुबंधन पर, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर इसका करेक्ट आंसर। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का वातावरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों के भाषा विकास क्या है। भाषा विकास, भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, आंतरिक योग्यताएं या अनुकरण एवं पुनर्बलन का या परिपक्वता का। तो आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण एवं पुनर्बलन बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से उनका भाषा का विकास बहुत अच्छा होता है। और आप लोग समझ गए होंगे कि वो बच्चे जो होते हैं जितना मतलब उनके सामने वो अनुकरण करते हैं, नकल जिसे कहते हैं, तो नकल करके मतलब उनका भाषा विकास बहुत अच्छा होता है। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, जैसे माँ है तो वो भी माँ बोलेंगे, जैसे मम्मी तो वो भी मम्मी बोलेंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनुकरण करते रहते हैं बच्चे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कारक सदैव ही होते हैं। वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक या संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत या पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, वो सभी को पता होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो व्यक्तिगत की जो विभिन्नता होती हैं, विभिन्नता ये किस कारण होती हैं? ये पर्यावरण जैसा आपको मतलब पर्यावरण मिलेगा या वंशानुगत जैसा ही होगा, उसी तरह से मतलब बदलाव होता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसी के कारण पर्यावरण या फिर वंशानुगत। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विकास की कमी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? विकास की किसी भी अवस्था पर, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या वयस्क हो या फिर पूर्णावस्था में हो, कभी भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो कभी भी सिखाने के लिए मतलब हम बताएंगे आशुबेल है, पियाजे हैं, ब्रूनर है, गेने। तो यह जो बात कही थी वो हम बताएंगे। मनोवैज्ञानिक जो थे पियाजे जी, उन्होंने बताया था, क्योंकि उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी और चारों अवस्थाओं में से इन्होंने कहा कि हम चाहे जो आप अवस्था बताइए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हम सभी अवस्थाओं में बच्चों को सिखा सकते हैं। यानी कि विकास की किसी भी अवस्था पर, चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था पर जो पियाजे जी थे, उन्होंने कहा मैं बच्चे को सिखा सकता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पियाजे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यय संप्राप्ति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय संप्राप्ति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए समझिए। ब्रूनर, आशुबेल, पियाजे या डीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्रूनर जी थे कि प्रत्यय जो संप्राप्ति प्रतिरूप दिया था वो ब्रूनर साहब ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पावलोव व स्किनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत क्वेश्चनों में पूछा जाता है और अधिकतर बीटीसी के पेपर में भी ये देखने को मिल जाता है, फर्स्ट या सेकेंड सेम में, मिलने को मिल जाता है और सीटेट के क्वेश्चन में तो आता ही है, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कायदे से कापी में, हमारे हिसाब से कापी में नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में, कि जो पावलोव थे और स्किनर निम्न में से किसमें संबंधित है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद या व्यवहारवाद या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावलोव और स्किनर जो थे वो दोनों, आपको पता ही होगा कि वो थे व्यवहारवाद। पावलोव भी व्यवहारवाद और ये भी व्यवहारवाद। इनका मतलब एक जो होता है एक संबंध हित है, इन दोनों का मतलब व्यवहारवाद से रिलेशन है। ये भी उन्होंने भी बताया व्यवहारवाद के बारे में, इन्होंने बताया पावलोव महोदय ने भी। तो इसका करेक्ट आंसर व्यवहारवाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुझे एक बालक दे दो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसका है? गुथरी, वाटसन, पावलोव, स्किनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा ये क्वेश्चन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन ने क्या कहा कि मुझे एक बालक दे दिया जाए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा बना सकता हूँ। वो चाहे
जैसा हो, मतलब चाहे एक गरीब परिवार से हो या फिर चाहे जैसा, मतलब वातावरण से ऊपर उन्होंने जो वाटसन महोदय थे उन्होंने वातावरण पर बहुत अच्छा मतलब भरोसा दिखाया है, भरोसा जताते हुए बताया कि आप मुझे एक बालक दे दीजिए, मैं आपको जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ, वाटसन महोदय ने कहा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को गाइस पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का विकास दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। क्रो और क्रो, पीटरसन या चार्ल्स जूड या सोरेनसन। तो इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी, कबीर के दोहे एक लड़के ने याद कर लिया पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने में निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। शून्य स्थानांतरण है, नकारात्मक स्थानांतरण, या दोनों स्थितियों में समानताएं हैं, या सकारात्मक स्थानांतरण है। तो आपको पता है यदि एक व्यक्ति को वो दोहे याद कर लेता है, दूसरे में उसको मतलब थोड़ी दिक्कत होती है, सुधार नहीं हो पा रहा है, दूसरे में सुधार नहीं हो पा रहा, निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, दूसरे में मतलब दूसरे में भी कमी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब शून्य स्थानांतरण है, शून्य स्थानांतरण रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। पावलोव अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया। तो पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में, पावलोव का जो था प्रयोग, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। यदि मतलब किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसको कायदे से पढ़िए, कायदे से पढ़ने के बाद उसका आंसर दीजिए। आप बताइए कैसा हमारा ऑप्शन जा रहा है, सही या गलत जा रहा है। आप लोग ज़रूर कॉपी में नोट करिए, इससे आपको ज़रूर निश्चित ही अगले आने वाले पेपर में निश्चित ही मदद मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पेपर पढ़े हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज आप लोग जल्दी से बता दीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को गाइज बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक महोदय ने जो नियम दिए उसमें शैक्षणिक महत्व नहीं है। देखिए दिया ऑप्शन, रुचियों में वृद्धि तो होगा ही, संयोगों का नियंत्रण तो होगा ही, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, यही तो गलत है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। मतलब थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम जो था, अपराधी बालकों को मतलब उपचार हो जाएगा, ये उपचार लिखा है, अपराधी बालकों का उपचार, ये सही है। तो यानी कि जिसका नहीं है, नहीं के हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्मरण शक्ति में कमी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने के नियम का प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम आप सभी को पता होगा, जो सीखने का नियम है वो कौन सा है, स्किनर हैं, सॉरी फ्रायड हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, थॉर्नडाइक महोदय थे जिन्होंने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया, थॉर्नडाइक महोदय। चलिए अगले क्वेश्चन को गाइस बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने के प्रयास में त्रुटि विधि का संबंध है। कार्ट लेविन से थॉर्नडाइक से, वाटरसन से, स्किनर से। तो सीखने के प्रयास में त्रुटि तो भी उन्होंने ही बताया, किसने बताया, आप सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक महोदय ने ही बताया कि सीखने के प्रयास में त्रुटि विधि का संबंध जो है वो थॉर्नडाइक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन, या नवीन ज्ञान प्राप्त करना, या विकास का प्रक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार ये वाह है, वुडवर्थ के अनुसार जो था, वुडवर्थ के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। नवीन ज्ञान प्राप्त करना, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है। वुडवर्थ ने कहा, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, तो लकड़ी क्या होती है, एक नया ज्ञान मतलब प्राप्त हो जाती है, एक नई वस्तु बनाना है, तो वुडवर्थ के सीखने के अनुसार बनाना है। आई होप समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताया कि बालकों में वस्तु स्थिरता, जो बालकों में वस्तु स्थिरता होगी, पियाजे के अनुसार चारों अवस्थाओं की बात कर ली। हम बताते थे ना कि 4 अवस्थाएं होती थी जीन पियाजे की, वो चारों अवस्थाएं इसमें दे दिया है। पूर्व संक्रियात्मक, वो संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रिया अवस्था, दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अच्छा एज क्या होती है? पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। और जो औपचारिक होती है, औपचारिक की कितनी एज होती है? औपचारिक की जो है वो 11 से 15 होती है, 11 से 15 होती है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था क्या होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने गलत बता दिया है शायद, सॉरी। ये 7 से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहली, हाँ पहली मूर्त संवेदी होती है ना, संवेदी जो होगी, संवेदी 2 से 7 होगी। और फिर संवेदी के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 होती है, 2 से 7 होती है। अब बची क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 होती है, 7 से 11 होती है। आई होप समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को कहीं बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। अधिगम को जो प्रभावित नहीं करेगा, विषय वस्तु की प्रकृति प्रभावित करेगी, प्रेरणा प्रभावित करेगी, खोज प्रभावित नहीं करेगी। खोज क्या होगी? खोज प्रभावित नहीं करेगी, अधिगम विधि भी प्रभावित करेगी। समझ में आया ना कि अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा, अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा तो खोज कोई अधिगम को प्रभावित थोड़े नहीं करता। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? कुत्ता, बिल्ली, चिंपैंजी, अपने बालक। तो जो पियाजे थे, पियाजे का जो सिद्धांत था वो अपने बालक पर था, वो अपने बालक पर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिन्होंने अपने बालक पर जो सिद्धांत बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला जाता है। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए कि पियाजे का जो सिद्धांत था किसके अवलोकन पर आधारित है? जो पियाजे का सिद्धांत है अपने बालक पर इम्पोर्टेंट है, अपने बालक पर इन्होंने, मतलब जीन पियाजे साहब ने अपने बालक पर मतलब जो था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।